हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक होगा राइबोसोम्स। देखिए, सेल के अंदर आपको राइबोसोम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और राइबोसोम आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी थे। तो राइबोसोम्स आपके क्या करते हैं वो आप आज देखेंगे, ठीक है। राइबोसोम्स हैं वो डिस्कवर किसने किए थे? सबसे पहली बात, पैलेडे नाम के एक साइंटिस्ट थे 1955 के अंदर, ठीक है। और राइबोसोम डिस्कवर खोज तो की थी पैलेडे ने, और राइबोसोम का नाम राइबोसोम किसने रखा था? रॉबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे 1958 के अंदर उन्होंने नाम रखा था, ठीक है। राइबोसोम्स आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ हायर कंटेंट ऑफ आरएनए, ठीक है। जो राइबोसोम्स हैं इनको राइबोसोम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अंदर आरएनए जो है, आरएनए वो हाई नंबर में मिलता है, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया? राइबोसोम। जो आपकी ये आरएनए है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आरएनए ज़्यादा मिलने की वजह से इनका नाम राइबोसोम रख दिया। नेक्स्ट है आपकी जो सेल है उसके अंदर जब सबसे छोटी ऑर्गेनेल होती है वो क्या होती है? राइबोसोम्स होते हैं। आगे आपने पढ़ना है इनकी टाइप्स कितनी तरह के होते हैं, ये आपने +1 2 में भी पढ़ा होगा। 3 तरह के होते हैं ये, mRNA, tRNA और rRNA, ठीक है। mRNA क्या होता है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। tRNA क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये कहाँ बनता है आपका? मेड इन न्यूक्लियोलस सेल का है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये क्या बनता है? rRNA वहाँ पे बनता है। अब देखिए, मैसेंजर यानी मैसेज करेगा, मैसेज करने में हेल्प करेगा एक जगह से दूसरी जगह, ये ट्रांसफ़र करने में, और ये क्या करने में? राइबोसोम्स बनाने में। तो साइज़ इनका कितना होता है? 150 एंगस्ट्रॉन से 230 एंगस्ट्रॉन तक होता है। राइबोसोम्स आर ऑल्सो कोल्ड ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली बिकॉज दे आर फाउंड इन। इनको क्या बोला जाता है? एक ऐसी ऑर्गेनली जो दूसरी ऑर्गेनली के अंदर पाई जाती है। आपको पता ही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपने राइबोसोम्स पढ़े थे, डायग्राम में मैंने आपको दिखा था। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी होते हैं और फ्रीली भी ये घूमते हैं। तो 3 तरह के राइबोसोम्स आपको एक सेल के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इनको बोला जाता है ऑर्गेनली विद इन द ऑर्गेनली। ये एक ऐसी ऑर्गेनली है जो ऑर्गेनलीज के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। ये इस लाइन का मतलब आपका रफ एंडोप्लाज्मिक में भी आपने पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पढ़े हैं, और अभी आप फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर पढ़ रहे हो, ठीक है। थर्ड चीज़ ये। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या बनाते हैं? जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो बनाता है प्रोटीन दूसरी ऑर्गेनेलीज के लिए, ठीक है। मेक प्रोटीन फॉर अदर ऑर्गेनेलीज। और जो फ्री राइबोसोम आपको यहाँ साइटोप्लाज्म में देखने को मिल रहे हैं वो क्या बनाते हैं? मेक द प्रोटीन फॉर साइटोसोल। तीनों का ही काम क्या है? प्रोटीन बनाना। रफ एंडोप्लाज्मिक वाले तो दूसरी ऑर्गेनेलीज को राइबोसोम मतलब प्रोटीन बना के देते हैं ताकि सभी अपना काम करें। और फ्री राइबोसोम किसको देते हैं? साइटोसोल को, फ्लूइड जो पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का उसको। और माइटोकॉन्ड्रियल जो राइबोसोम है वो प्रोटीन किसके लिए बनाते हैं? फॉर ओनली यूज़ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, खुद के लिए ही बनाते हैं वो। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ आई हो। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक दूसरी ऑर्गेनेलीज के लिए, जैसे आपका न्यूक्लियस हो गया और आपका ये गोल्जी बॉडीज़ होगी, ठीक है, लाइजोसोम्स हो गई, इन सब के लिए प्रोटीन बना के आपको देता है। फ्री राइबोसोम साइटोसोल के लिए बनाता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये एक नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तो अब ये इतने सारे प्रोटीन बना रहे हैं राइबोसोम, तो इसलिए आप इनको क्या बोलोगे? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ठीक है। ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है सेल के अंदर। नेक्स्ट है, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए। आपको पता है, प्रोटीन इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या होते हैं? बनते हैं। किस किस के बनते हैं? आरएनए के और प्रोटीन के। नेक्स्ट जो आपकी ऑर्गेनेली है वो है सेंट्रोसोम। देखिए, डायग्राम के अंदर सेंट्रोसोम आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये क्या होती है? सेंट्रोसोम होती है, ठीक है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। ये सेंट्रोसोम क्या करते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? एन ऑर्गेनेली फाउंड नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास मिलेंगे। हैव 2 सेंट्रियोल इन इट्स सेंटर। सेंट्रोसोम के जो सेंटर में आपको 2 सेंट्रियोल देखने को मिलेंगे। सिंपली आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये क्या है? सेंट्रोसोम है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? 2 सेंट्रियोल देखने को मिलेंगे। ड्यूरिंग द माइटोसिस
ये सेल डिवीज़न की एक टाइप है जिसके अंदर सेंट्रियोल माइग्रेट हो जाते हैं अपोजिट पोल्स पे। जैसे अगर अब ये यहाँ प्रेजेंट हैं तो माइटोसिस के दौरान ये दो अलग पोल्स पे चले जाएंगे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, इस तरीके से। ईच फॉर्म द सेंटर ऑफ एस्टर, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक ऐसी फॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है। सेंटर ऑफ एस्टर टू विच द स्पिंडल फाइबर आर अटैच, फिर इनके साथ ऐसे ही इस तरह की स्ट्रक्चर्स निकलनी शुरू हो जाएगी यहाँ से, स्पिंडल फॉर्म। एक तरह से ये जो स्ट्रक्चर ऐसे स्पिंडल की फॉर्मेशन ले लेगी, ठीक है। इस तरफ से भी ऐसे निकलेंगे, इस तरफ से भी ऐसे निकलेंगे। तो माइटोसिस के दौरान ये सेंट्रियोल हैं सेंटर से अलग होके एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे बिल्कुल, और इन दोनों इनके बीच में एक सेंटर ऑफ एस्टर होगा, और फिर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच होते जाएंगे, यानी ये स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे निकलते जाएंगे। ये क्रोमोसोम्स का है सब, ये आप जो सेल डिवीज़न है वहाँ पे पढ़ोगे। सेंट्रोसोम आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं, सेल डिवीज़न में हेल्प करेंगे। सबसे पहली बात, दो होते हैं न्यूक्लियस के आसपास ये मिलते हैं, ठीक है। माइटोसिस की प्रोसेस में ये काम करते हैं। सेंट्रोसोम का बेसिक फंक्शन क्या है, सेल डिवीज़न में हेल्प करना, और जो आपकी न्यूरॉन्स होती हैं वहाँ पे ये नहीं पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं। ये हमने जब नर्वस सिस्टम शुरू किया था न्यूरॉन्स के बारे में मैंने आपको ये बता रखी है बात कि ये न्यूरॉन्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपने दो ही चीज़ें पढ़नी थी, आपके राइबोसोम्स के बारे में और सेंट्रोसोम्स के बारे में। राइबोसोम आपने पढ़ लिए, 3 तरह के होते हैं, ठीक है, और 3 तरह के आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर, फ्री राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखो मैंने आपको लिखवाया था कि राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो किस किस के लिए वो प्रोटीन बनाते हैं, और इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, और सेंट्रोसोम, इनके बारे में आपने पढ़ना था। थैंक यू गाइज, आई होप आपको सेल का टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है। कमेंट करके बताना मुझे।